जिनका आज जन्मदिन है और ऐसे जो कर्मठ व्यक्ति हैं जो समाज की सेवा लगातार करते आ रहे हैं, ऐसे दारा सिंह चौहान जी को मैं अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से कोट कोट बधाई देता हूं, दीर्घायु होने की कामना करता हूं। मंच पे विराजमान हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवार जी, मंचासीन हमारे प्रदेश के महामंत्री संजय राय जी और इस कार्यक्रम के संचालन करने वाले जोगेंद्र चौहान जी, मंचासीन उपस्थित हमारे सभी नेतागण, यहाँ पे उपस्थित दूर दूर से आए हुए हमारे कार्यकर्ता साथियों, चौहान समाज के सभी वरिष्ठ गण साथियों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है क्योंकि दारा सिंह जी से हम लोग के संबंध आज से नहीं है। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझे लखनऊ में उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन हम सब दिल्ली में भी कई बार सांसद के रूप में भी दिल्ली में भी काम हमने किया है। सेंटर हॉल में हम लोग घंटों घंटों बैठते थे और इस समाज की, पिछड़े समाज की, दलित समाज की चर्चा, उनका कैसे उत्थान हो, कैसे उनका आगे बढ़ाया जाए, इसका हमेशा उनकी चिंता मन में रहता था और हम सब आपस में बैठ करके बात करते थे। और जिस चिंता से वो ग्रसित रहते थे, जिस चिंता को लेकर वो चिंतित रहते थे, उस चिंता को अगर देखें तो 2014 से जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अगर आप देखें तो अंतिम व्यक्ति पर फोकस करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गरीबों की बात तो सब करता था, गरीबी हटाओ का बात सब करता था, लेकिन गरीबों की चिंता अगर करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि अगर 2014 के पहले का भारत देखो, 2014 के पहले के गरीबों की स्थिति को अगर आप देखें और 2014 के बाद 2026 में आज भारत की भी स्थिति को देखें और गरीबों के भी स्थिति में परिवर्तन आया है, उसको भी अगर आप आकलन करेंगे तो निश्चित तौर से आपको समझ में आएगा। साथियों, अगर 12 वर्ष में देखें तो कहीं ना कहीं ये सब आपको पता है कि हर गरीब का कामना होता है कि हमारा भी एक अपना घर होना चाहिए। जो देश में 4 करोड़ घर अब तक प्रधानमंत्री जी ने बनवाया, तो केवल वो घर नहीं है, वो ईंट पत्थर का केवल मकान नहीं है, उसको घर बनाते हैं हमारे जो रहने वाले लोग होते हैं उनके हैं। हर गरीब का सपना होता है कि जब वो अपने पैरों पे खड़ा होता है तो उसको लगता है कि सबसे पहले जब कमाई करता है तो कि मेरा घर होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उसकी चिंता की, क्योंकि घर एक आत्मसम्मान का विषय होता है, वो आत्मसम्मान गरीबों को देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से शौचालय का घोषणा किया, स्वच्छता अभियान का घोषणा किया, तो उस समय ने बहुत सब लोगों ने कहीं ना कहीं खिल्ली उड़ाने का काम किया था। शौचालय केवल शौच करने के स्थान नहीं होता है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो हमारी माता बहनों का सम्मान उससे जुटा होता है। माता बहनों को कहीं ना कहीं घर से बाहर जाना पड़ता था, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने उन माता बहनों की भी चिंता किया था और स्वच्छता पे भी फोकस करने का काम किया था। मैं कह सकता हूं कि गरीबों को जो मूलभूत आवश्यकता थी, जो 55-60 सालों में देश की सभी सरकारों ने नहीं दिया था, उन गरीबों को, अंतिम व्यक्ति को जो उनका जीवन इज्जत से बीत सके, ऐसा प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया था। और कैसे किया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा दे करके। और नारा केवल नारा नहीं था, उसको देखें तो आपने प्रधानमंत्री जी ने चरितार्थ करके दिखाया है, बिना किसी भेदभाव के। जो पात्र व्यक्ति है, उन पात्र व्यक्ति को कहीं ना कहीं चयन किया और उस चयन में वो गरीब आदमी को हमने मकान भी दिया, हमने शौचालय भी दिया, हमने गैस का कनेक्शन भी दिया, हमने बिजली का भी कनेक्शन दिया, हमने पानी का भी कनेक्शन दिया,
हम गरीब आदमी हैं तो भूखा सोने न पाए, उसकी हमने व्यवस्था किया। गरीब आदमी अगर बीमार पड़ जाता था तो और गरीब हो जाता था। आज दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना से 5 लाख था, हमने दवाई की भी व्यवस्था किया। गरीब आदमी है तो 6,000 रुपया उसको हमने किसान सम्मान निधि के रूप में भी दिया। ये सारी व्यवस्था जो आम आदमी के जीवन में आवश्यक होता है, उन सब आवश्यकताओं को पूर्ण करने का काम अगर किया तो बिना किसी भेदभाव को करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया, बिना किसी भेदभाव के, और आगे भी अभी हम करने वाले हैं। साथियों, अगर आप देखें तो समाज का जो हमारा गरीब आदमी, जो गरीब आदमी होता है, चूंकि यहाँ पर सब हमारे लगता है चौहान समाज के लोग ही बैठे हुए हैं ज्यादातर लोग, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप जब सूची देखेंगे, अगर पिछड़ों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, तो जब आप सूची देखेंगे तो इस सूची में 50% से ज्यादा मकान अगर बना है तो पिछड़ों और दलितों का मकान बना है। मित्रों, हमने इतना ही नहीं किया, जो हमारे ठेला वाले हैं, खोंचा वाले हैं, स्वनिधि के माध्यम से जब कोविड में उनका पूरा धंधा बर्बाद हो गया था, वो गरीब कौन खड़ा हो सकता था, स्वनिधि के माध्यम से उनको भी मदद करने का काम किया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मित्रों, हमारा किसान, हमारा गरीब कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए अगर आप देखें तो हमने मुद्रा योजना लेकर के आया, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुद्रा योजना में करोड़ों रुपया तो हम लोगों ने सहायता करने का काम किया। उस मुद्रा योजना में करीब 50 से 55% पिछड़े वर्ग के लोगों ने उस लोन का लाभ लेकर और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। वहीं पे विश्वकर्मा योजना जो गांव में हमारे कारीगर होते थे, पारंपरिक कारीगर होते थे, उनको कोई नहीं पूछता था, उसको भी पूछने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। ये इसलिए किया कि हमारा आम गरीब पिछड़ा दलित भी सम्मानित जिंदगी व्यतीत कर सके, उसके लिए काम किया, और हर हाथ को हम काम दे सके, उसके लिए योजना लेकर के हमारी सरकार आई थी। साथियों, इसलिए देखिए, अगर तो पीएम जन धन के माध्यम से जब खाता खुला था तो तमाम प्रकार की बातें चल रही थी, और उस समय प्रधानमंत्री जी ने सबका खाता खोला, और आगे देखें तो 4,56,000 के लगभग करोड़ रुपया भारत सरकार से 12 साल में हमने गरीबों के खाता में सीधे भेजा है। 4,56,000 करोड़ लगभग सीधे खाता में सब्सिडी और तमाम योजनाओं के माध्यम से भेजा है। पहले के प्रधानमंत्री, आपको ध्यान होगा, कहते थे कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 रुपया धरातल तक पहुंचता है। आप कल्पना करो कि अगर ये जनधन खाता ना खुलता, सबका अकाउंट में सीधे पैसा ना जाता, तो 4,56,000 करोड़ में 3 लाख से ज्यादा लोगों के जेब में चला जाता, गरीब वहीं का वहीं खड़ा रह जाता। इसलिए गरीबों को सीधे लाभ देने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथियों, इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया में भी कहीं ना कहीं हम लोग दलितों को फोकस किया कि एक दलित महिला को निश्चित तौर से लोन देना चाहिए। गरीबों की चिंता करने का काम किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, साथियों, अगर यहाँ पिछड़े समाज के लोग बैठे हैं, जो ऑनलाइन सुविधा हुआ है, जो सुविधा आपके घर तक पहुँचता है, जब तक वो ऑनलाइन नहीं हुआ था तो सबसे ज्यादा दिक्कत दलित और पिछड़े समाज को ही होता था, क्योंकि उन्हीं के साथ धांधली होता था। उसको भी कम करने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आवश्यक जितने खराब कानून थे उनको समाप्त करने का काम किया। साथियों, अगर आप देखें तो 2014 के पहले भारत की स्थिति क्या थी, 2014 के पहले भारत को कहीं ना कहीं आप देखें तो पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी। रिमोट से सरकार चला करती थी, भारत की कोई बात सुनता नहीं था। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, भारत बोलता है, तो आज पूरा दुनिया सुनता है। और वही हाल अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? कट्टा बंदूक की पहचान थी, गुंडा माफिया की पहचान थी, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आने से लोग घबराते थे। लेकिन 2017 के बाद से
जोगी जी के नेतृत्व में अगर आप देखें तो आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है। आज किसी के मां के लाल में वो दम नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई गुंडागर्दी कर सकता है, किसी का कोई मकान कब्जा कर सकता है, किसी का कोई दुकान कब्जा कर सकता है। लेकिन एक समय था जब बहू बेटियां हमारी शाम को घर से तक नहीं पहुंचती थी तो घर के लोग चिंतित हो जाते थे कि हमारी बेटी घर अब तक हमारी नहीं पहुंची, बहू हमारी घर तक नहीं पहुंची। आज हमारी माता बहनें शाम को भी घूमती हैं। जिस प्रदेश का पहचान कट्टा और बंदूक की थी, आज उस प्रदेश की पहचान ब्रह्मोस मिसाइल आज उत्तर प्रदेश से बनकर पूरे दुनिया में सप्लाई हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश की वो पहचान बनी है। साथियों, आज बहुत से लोग पिछड़ों की बात करते हैं। आज मैं भी यहाँ पिछड़ा अध्यक्ष के रूप में खड़ा हूँ। आज अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और नरेंद्र मोदी ना होते और भारतीय जनता पार्टी की सोच ना होती, तो आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ खड़ा हो सकता था क्या? आप दूसरे दल के लोगों की बात करो। आज दारा सिंह चौहान यहाँ मंत्री के रूप में बैठ सकते थे क्या? आज बिहार में हमारे मुख्यमंत्री पिछड़ा हो सकता था क्या? आज मध्य प्रदेश में हमारा मुख्यमंत्री पिछड़ा हो सकता था क्या? आज हरियाणा में हमारा मुख्यमंत्री पिछड़ा हो सकता था क्या? आज कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज पिछड़ों को भी उचित सम्मान देने का काम हमारी सरकार कर रही है। बात लोग करते हैं पिछड़ों की, बात करते हैं लोग, चुनाव आता है तो पिछड़ों की बात करती है। आप सब ने देखा होगा कि 4 बार मायावती की भी सरकार रही है, 4 बार अखिलेश यादव जी की भी सरकार रही है, जो पिछड़ों और दलितों के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार बनाने का काम करते थे, लेकिन पद देने का काम केवल एक विशेष वर्ग को देने का काम करते थे। साथियों, इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप देखें, अगर भारतीय जनता पंकज चौधरी को अगर समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनना होता, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना होता, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ये सपा बसपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहीं छोटा नहीं होता है, उसके बराबर ही होता है मित्रों। और आज उत्तर प्रदेश में अगर हमको प्रदेश अध्यक्ष बनना होता तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के घर में हमें जन्म लेना होता, या अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह जी के परिवार में हमको जन्म लेना पड़ता, तब मैं आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर खड़ा हो पाता। यह है पिछड़ों के बारे में उनकी सोच मित्रों। आप उनके मंत्रिमंडल को देखना, उनके पुलिस भर्ती को देखना कि किन वर्ग विशेष के लोगों को महत्व देते थे। आज चुनाव आया है तो पिछड़ों की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से इसको हमें सचेत रहने की आवश्यकता साथियों। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि मैं तो आज केवल जन्मदिन की बधाई देने आया था, राजनीतिक भाषण यहाँ पर हो गया कि एक मरतबा मैं पुनः दारा सिंह जी को बारंबार बधाई देता हूँ, दीर्घायु होने की कामना करता हूँ, और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, आप सब 14 के पहले का भारत देखे हैं, 17 का पहले का उत्तर प्रदेश देखे हैं, और जैसा परिवर्तन आया है, क्योंकि विकसित भारत भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी सरकार चाहिए। आपने 17 के पहले का उत्तर प्रदेश भी देखा है, उसको ध्यान में रख करके 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।